हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास आप लोग का बहुत ही धमाकेदार शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th होम साइंस अभी भी आई वायरल क्वेश्चन 2026 के लिए। ठीक है, यानी आप लोग का एग्जाम जो 11 फरवरी को है उसके लिए जबरदस्त क्वेश्चन आप सही बच्चों को बताने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, काफी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो इस क्लास को जो है एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सभी जो है स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचे जिनको जरूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दें। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको जो है पीडीएफ वगैरह सारा चीज मिलता है। ठीक है, इस ऐप में आपको वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 7667671300 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिए बढ़िया से। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है लाइव चैट में लगाते हुए चलेंगे। तो सवाल आपका यहाँ पर पहला नंबर में आ चुका है। कहता है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर बताइए। तो सही जवाब है सर मस्तिष्क में। ठीक है, यानी जो है ब्रेन में आपको देखते हैं यहाँ पर मस्तिष्क में क्या रहेगा, पीयूष ग्रंथि स्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कहता है कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। मतलब हमारा जो धड़कन है, हमारा जो हृदय है वो कभी तेज कभी जो है स्लो, या फिर जो है हमारा मीडियम नॉर्मल में जो है धड़कते रहता है। ठीक है, जब हम लोग गुस्सा होते हैं या फिर जो है कोई ऐसा चीज हमारे साथ घटना घटता है जो कि मतलब जो हम लोग नहीं चाहते हैं वैसा हो, तब हमारा हृदय जो है बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ठीक है, तो वो जो हार्मोन हमारे अंदर रिलीज होता है वो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण ये धड़कने लगता है। ठीक है, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, यानी जो है थायरोक्सिन होगा, गैस्ट्रिन होगा, या फिर जो है ग्लाइकोजन, या फिर कैल्सिटोनिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे बाबू, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। ठीक है, तो सामान्य गर्भावस्था के बारे में आप लोग तो पता है, आप लोग को जो है इसके बारे में गणना अच्छे से मालूम है, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका जो है आप लोग आंसर क्या बोलते हैं, 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ बोलते हैं। तो एक मंथ में कितना वीक होता है, यानी कितना सप्ताह होता है, कितना हफ्ता होता है, ये आप लोग को जो है एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका सही जवाब है 40 वीक। ठीक है, यानी जो है 40 हफ्ता। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 4 नंबर में आ चुका है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का मतलब है क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम जो है कितने जोड़ी होता है। ठीक है, आपसे पूछे कि गुणसूत्र कितना होता है तो आप लोग बोलेंगे जो है 44। ठीक है, सॉरी 44 नहीं, आप लोग को यहाँ पर बोलना है 46। ओके, और अगर आपसे बोले कि कितने जोड़ी तो आप लोग बोलेंगे 23। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ी में आप लोग 23 बोलेंगे, और अगर जो है डायरेक्ट अगर पूछेगा कोई तो 46 आप लोग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नवीन जी गुड इवनिंग बाबू, सवाल कह रहा है 5 नंबर में कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी आपको बताना है यहाँ पर। तो कब्ज होना, उल्टी आना, अपच होना, या फिर इनमें से सभी। आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी से बताइए। चलिए राखी जी गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग यहाँ पर फटाफट से, और एक बार जम करके शेयर भी कीजिए। 5 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 6 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों से पता लगाया जा सकता है। जल, स्टार्च, वनस्पति घी, या फिर पपीते का बीज। यहाँ पर 6 का जवाब क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पपीते का बीज। जैसे अगर आप मान के चलते हैं कि दूध है, ठीक है, मिल्क है, और मिल्क में अगर हम लोग पानी मिला देते हैं तो हम लोग देख पाते हैं क्या उसमें जो है पानी मिला हुआ है, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसके लिए जांच करना पड़ेगा। ओके, तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए पपीते का बीज जो होता है काला काला इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसको अगर किसी में भी मिला दें, आटा में मिला दें, पानी में मिला दें, तो हम लोग देख पाएंगे बिल्कुल जो है नग्न आंखों से। उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप का कोई जरूरत नहीं होगा, हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा बाबू। चलिए करीना जी गुड इवनिंग बाबू, मिथुन कुमार गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। अगला सवाल को देखें। 7 नंबर में सवाल है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, रक्त यानी ब्लड में क्या कमी हो जाता है जब एक महिला गर्भावस्था की अवस्था में होती है। ठीक है, तो थाइमिन, कैल्शियम, मायोसिन, या फिर कैलोरी। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग बोलेंगे कैल्शियम का। अगर यहाँ पर आयरन रहता तो आयरन क्या होता, आयरन भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर आयरन और कैल्शियम दोनों होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में आयरन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे आंसर, ऑप्शन नंबर भी कैल्शियम। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 8 नंबर में सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए 8 का जवाब हो जाएगा बाबू नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला सवाल, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है।
तो नदी, झील, कुआं या फिर भूमिगत जल। आप लोग 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। राइट आंसर क्या है? तो भूमिगत जल। इसका मतलब क्या है सर? जो पानी जो है जमीन के नीचे होता है वो जो है यहाँ पर क्या हो सकता है? दूषित नहीं हो सकता है। ठीक है, कुआं वाला पानी जो है दूषित हो सकता है, झील का पानी दूषित हो सकता है, नदी का पानी जो है दूषित हो सकता है। ठीक है, उसमें हम लोग कचरा वगैरह डाल देते हैं। वैसे आप लोग जो आसपास में देखेंगे तो कई जगह पे जो है आप लोग ये चीजें सामान्य तौर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला वाला जो है 10 नंबर में कि त्याज्य फेंकने योग्य जो होता है कचरे में क्या होता है? ठीक है, ठोस होता है, तरल मिश्रण, तरल या फिर जो है इनमें से सभी। तरल मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है। प्रसव उपरांत यानी प्रसव होने के बाद, यानी जो है डिलीवरी होने के बाद जो समय होता है, जो अवधि होता है, वो गंभीर किसके लिए होता है? माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए या फिर दोनों के लिए? नहीं, इसका जवाब है दोनों के लिए जो है गंभीर समय होता है। तो 11 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? 6 महीने, 7 महीने, 9 या 12 महीने या फिर 12 महीने में? तो 12 नंबर सवाल का जवाब आप लोग क्या बोलेंगे बाबू? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो सही जवाब 9 से 12 महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 13 नंबर में कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में आपसे पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? यकृत, थायराइड, वृषण या फिर अंडाशय। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का जवाब क्या बोलिएगा बाबू? 13 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। 13 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएंगे आपके? तो इस सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपका कहता है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुष प्रजनन तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सिस्टम। तो इस यहाँ पर जो है इस सिस्टम में यहाँ पर कौन सा आपका भाग नहीं होगा? ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर शुक्राशय है, रिसन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर शुक्राशय को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, एक अंडाशय हो गया, अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो मेल में ही पाया जाता है, वृषण जो है मेल में पाया जाता है, शुक्राशय जो होता है वो मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सही आंसर क्या बोलेंगे? अंडाशय। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला वाला प्रश्न को देखिए बाबू, नेक्स्ट वाला सवाल आपका कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? ठीक है, तो अतिसार, हैजा, पेचिस या फिर इनमें से सभी। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? एक बार जम करके क्लास को शेयर कीजिए बाबू। जो बच्चे लाइक नहीं किए जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। 15 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 16 नंबर में कहता है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घरेलू वायु प्रदूषण, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, ठीक है, तंबाकू, धूम्रपान या फिर जो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी। और 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, जो हमारा घरेलू वायु प्रदूषण होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्षय रोग फैलने का माध्यम जो है वो क्या है? क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? दूषित वायु, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित मिट्टी या फिर इनमें से सभी। 17 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर दूषित वायु। ठीक है, हमारा अगर वायु यानी जो एयर है, एयर में जो है अगर दूषित हो गया हमारा एयर तो क्षय रोग फैलने का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 18 नंबर में कि खसरे का टीका कब लगाया जाता है? खसरे का जो टीका होता है बाबू वो कब लगाया जाता है? 5 महीना पर, 9 महीना पर, 10 महीना या फिर 1 साल पर? इसका जवाब लगाइए। सारे बच्चे मिलकर के आंसर करेंगे। 18 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर 9 महीना पर जो है खसरे का टीका लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, और लगाया जाता है नॉर्मली। ठीक है, अगला सवाल को देखिए 19 नंबर सवाल कहता है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक न्यूनता जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3 या फिर 2? 19 का जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 20 नंबर में आता है, सवाल पूछा जा रहा है कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो है वो क्या होगा? ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या फिर विटामिन? 20 का जवाब बताइए। चलिए 20 नंबर सवाल आपके समक्ष जो है प्रेजेंट है प्यारे बच्चे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए बाबू लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से। चलिए देख पा रहे हैं कि काफी बच्चे अभी तक लाइक का बटन ही नहीं दबाए हैं। जल्दी जल्दी एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है ना, 20 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 21 नंबर में आ चुका है, कहता है सवाल के संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो उससे क्या प्रभाव होगा? आपको भार में कमी हो जाएगा, वजन घट जाएगा, ठीक है, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता हो जाएगी, कमजोरी महसूस होगा, इनमें से सभी। तो बताइए 21 का जवाब क्या बोलेंगे? राइट आंसर हो जाएगा सर जी, इनमें से सभी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है
टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? जल, भोजन, उपयुक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग यहाँ पर बताइए 22 का जवाब क्या बोलेंगे? तो सर जी हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे उपयुक्त में से दोनों, यानी जल में अगर दूषण जो है संदूषण हो जाए या फिर भोजन में, तो तब हमें क्या होगा? टाइफाइड हो सकता है, हैजा बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 27 नंबर में आ चुका है। कहता है सवाल आपसे कि कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? ऊंचाई का भ्रम हमें कौन सा रेखा दिखाता है? तो हम लोग देख रहे हैं ये वाला रेखा। ठीक है, अब यह जो है खड़ी रेखा, ये जो है ऊंचाई का भ्रम दिखा रहा है। पड़ी रेखा, वक्र रेखा, क्रॉस रेखा, तो इसका जवाब है खड़ी रेखा। ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर बच्चों में असमर्थता जो हो सकती है वो जन्म के पूर्व से हो सकती है, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, या फिर इनमें से सभी। आप लोग 24 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू? तो इसका सही जवाब आप लोग बोलिएगा, आप लोग याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर जन्म के समय से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा। 25 नंबर में सवाल कहता है आपसे कि एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना का जो लक्ष्य समूह है वो क्या कहता है? तो प्यारे बच्चे 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताएं, या फिर उपरोक्त में से सभी। 25 का जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए उपरोक्त में से सभी, यानी ये सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल 26 नंबर में देखिए, पोषण मानव जीवन की आवश्यक है। तो ये जो है प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पोषण मानव जीवन के लिए आवश्यक है, मतलब एक मानव जीवन जो होता है उसके लिए यहाँ पर जो आवश्यकताएं होती है, जैसे खाना खाना, ठीक है, कपड़ा पहनना, घर यानी रहने के लिए जो है स्थान, है ना, खाना, कपड़ा, मकान, है ना, ये बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है ये प्राथमिक हमारा होगा क्या? तो ये जो है हमारा 26 नंबर सवाल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू प्राथमिक, यानी खाना खाना जो है वो प्राथमिक में आ जाएगा, पोषण हमारा प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल आपसे कहता है 27 नंबर में कि कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? दूध में, बादाम में, काजू में, या फिर आलू में? 27 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, पोषक तत्व है, इसमें जो है पोषक तत्व आपको बताना है यहाँ पर कौन सा पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 28 का सही उत्तर क्या बोलेंगे आप लोग? चलिए आंसर लगा दीजिए सारे बच्चे। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भावस्था में जो है आवश्यकता क्या बढ़ जाती है? किसकी आवश्यकता बढ़ती है? प्रोटीन का, कैल्शियम का, खनिज लवण का, या फिर लौह तत्व का? बताइए 29 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर, लौह तत्व का, यानी आयरन का जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चे कि ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा होगा? ठीक है, ज्यादा क्या करेगा? उष्मा प्रदान करेगा, और क्या प्रदान करेगा? शक्ति, पावर, एंड यहाँ पर हीट। तो आप लोग बताइए जवाब क्या होगा? वैसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर कैल्शियम? इसका जवाब क्या बोलेंगे बाबू? चलिए सारे बच्चे आंसर लगाइए, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा एकदम। ठीक है, 100% आपका ऐसा ही एग्जाम आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जितने भी आपको प्रश्न होम साइंस में या फिर जितने भी सब्जेक्ट में आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ फॉर स्टडी पावर चैनल के माध्यम से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो 30 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर, वसा। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 31 नंबर में कि कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो क्या होगा? कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, या फिर इनमें से सभी? 31 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि मांस में कैल्शियम पाया जाता है, सब्जियां में, ठीक है, दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर हो गया, ठीक है, आपका जो है दही हो गया, ये सब में पाया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर कहेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन आपको मिलता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे, है ना, आप लोग क्या बोलेंगे? तो कमेंट में बता दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट से। आप लोग 32 नंबर सवाल को भी देखिए और आंसर बताइए। कहता है कि शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है? जल होता है, यानी हमारे बॉडी में कितने प्रतिशत जो है जल होता है, कितने प्रतिशत क्या होता है? पानी होता है। बताइए इसका जवाब आप सही बच्चे बता सकते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगा दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? 80%, 50%, 65%, या फिर 70%? 32 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये क्या होगा? 65% जो है जल होता है हमारे बॉडी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए विटामिन डी, बहुत बढ़िया। आशाना कुमारी जी बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं, वेरी नाइस। चलिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया आंसर आप लोग का। चंचला जी वेरी नाइस। चलिए उमेश जी भी बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। रुखसार बहुत बढ़िया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला वाला आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या है कि पाचन, अवशोषण
एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो लाल ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर 33 का जो जवाब होगा, राइट आंसर ये हो जाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, जो हमारा पाचन होता है, अवशोषण होता है, या फिर चयापचय होता है। ठीक है, इसमें जल का जो स्रोत मदद करता है हमारे बॉडी में, वो लाल ग्रंथियों से निकला हुआ जल भी हो सकता है, ऊपर से पिया गया जल भी हो सकता है, जो 2 3 4 ग्लास हम लोग पीते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थों से निकला जल हो गया। तो ये सब आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न को देखिए, 34 में क्या कहता है कि व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। व्यक्ति जो पानी पीता है वो किस पे निर्भर करता है? अगर हम लोग जो है धूप में नहीं निकलेंगे, ठीक है, यानी गर्मी का मौसम नहीं रहेगा, तो हम लोग कम पानी पिएंगे। अक्सर आप लोग देखते हैं कि ठंडा में हम लोग बहुत कम पानी पीने लगते हैं और गर्मी में हम लोग ज्यादा पानी पीने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, जलवायु पर भी जो है निर्भर कर रहा है। भोजन के प्रकार, अगर हम लोग जो है हेवी खाना खा लेते हैं तो ज्यादा पानी पीने का आवश्यकता होता है। ठीक है, क्रिया यानी जो है काम करते हैं, अगर हेवी काम करेंगे तो ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। तो ये जो है आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चे। इशरत परवीन जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अगला वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। शरीर के ऊतकों का मूल आधार जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं बाबू? बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। ठीक है, तो आप सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये बनेगा टिश्यू। ठीक है, क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, है ना? तो आप लोग देखिए, सोडियम, वसा, फ्लोराइड या फिर जल। 35 का जवाब क्या होगा बाबू? 35 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जल, यानी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मूलाधार। अगला प्रश्न को देखें, तो सवाल क्या है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? इसका जवाब लगाना है आपको। तो वातावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसका जवाब क्या है? 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, क्यूटनेस, राधे राधे बाबू, सवाल का जवाब लगाइए। 36 नंबर सवाल आपके सामने, और इसका जवाब होगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 37 में सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है बाबू? यहाँ पर स्वच्छता सुविधाओं में बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में, या फिर जो इनमें से सभी। तो 37 का जवाब लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, 38 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ मानक चिन्ह के बारे में आप लोग को सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में भी बताए थे, जो पिछले क्लास हम लोग होम साइंस का किए थे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और मैं आप लोग को इसके बारे में बताया था। तो आप लोग बताइए, एक मार्ग, वुल मार्ग, हॉल मार्ग, या फिर इको मार्ग। इसका जवाब क्या होगा? 38 का जवाब हो जाएगा बाबू एक मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है, सब्जेक्टिव में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका जो है ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा। ठीक है, चंदन कुमार, गुड इवनिंग बाबू। सवाल अगला वाला आपके सामने 39 नंबर में है कि भोजन को बचाना चाहिए। भोजन को बचाना चाहिए किससे? मक्खियों से, धूप से, हवा से, या फिर जल से। 39 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, मक्खियों से बचाना चाहिए। ठीक है, ये जो मक्खी होते हैं ना, वो उनसे जो है बचाना चाहिए खाना को। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में बताइए। जो खाद्य पदार्थ हमारे होते हैं वो सड़ने का क्या कारण होता है? मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी, या फिर इनमें से सभी। आप लोग जो है 40 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। ठीक है, मौसमी उतार चढ़ाव अगर होगा तो उसमें भी जो है खाद्य पदार्थ सड़ने लगेंगे। सूक्ष्म जीवाणु जो होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब अगर उसमें लग गए तो वो भी जो है सड़ने का काम हो जाएगा वहां पर। अत्यधिक गर्मी अगर हो गया तो भी जो है खाद्य पदार्थ क्या होगा? सड़ जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे देखें, चलिए 41 नंबर सवाल, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक किसके लिए है? बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए? तो इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों, इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, आईएसआई की स्थापना कब की गई थी और ये किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज बता चुके हैं। तो सही बच्चे ध्यान दीजिए और आंसर बताइए एकदम। ठीक है, दिमाग पर जोर डालना है कि सर जी बताए थे, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगा दीजिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, और इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1986 ईस्वी। ठीक है, 1986 इज राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 43 नंबर में कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? इसके बारे में बताइए। एक मार्ग जो है ऐसा कौन सा पदार्थ का गुणवत्ता और शुद्धता जो है तय करेगा? पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ, या फिर इनमें से सभी? ये भी आप लोग के सामने जो है डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, किनको किनको पता है बाबू बताइए।
बहुत सुंदर, वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 43 नंबर सवाल का जवाब है सर जी, राइट आंसर हो जाएगा कृषि जो है पदार्थ युक्त होते हैं, कृषि पदार्थ उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 44 में कि गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, क्या मिलाया जाता है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, इस सब में क्या मिलाया जाता है अधिकतर? डंठल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, लोहे का चूरा या फिर टेल्कम पाउडर। ठीक है, टेल्कम पाउडर है ना, आप लोग जानते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा मिलाया जाएगा, बताइएगा। सारे बच्चे आप लोग आंसर करेंगे। इसका जो जवाब होगा बाबू, राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, तो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब आप लोग देखते हैं। ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, इसमें जो है जो मिलाया जाता है अधिकतर, तो वो क्या है? कंकड़, पत्थर, मिट्टी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। सवाल अगला वाला जो है आपका आ चुका है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? जो मासिक वेतन होता है वो परिवार की किस जो है आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग 45 नंबर सवाल का जवाब लगाइए जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे, करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर मौद्रिक आय। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर 46 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, इसके बारे में बताइए। तो 46 का जो जवाब होगा, राइट आंसर ये हो जाएंगे यहाँ पर कौन सा? तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय जो है इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न 47 नंबर में आ चुका है कि सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है। ठीक है, किसका साधन है सबसे बड़ा? तो मौद्रिक जो है आय का, आत्मिक आय का, या फिर जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष आय का, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। तो 47 नंबर सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके सामने यहाँ पर वास्तविक प्रत्यक्ष आय का यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 48 नंबर में कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, या फिर यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, या फिर बैंक, इनमें से सभी। तो 48 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर, ये क्या लगाएंगे हम लोग सही जवाब? राइट आंसर हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 49 नंबर में है कि चेक कितने प्रकार का होता है? चेक, ठीक है, चेक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बाबू? जल्दी से बताइए। बैंक के द्वारा जो है चेक दिया जाता है, बैंक के द्वारा आपको आपके अकाउंट से जो है लिंक करके दे दिया जाता है। ठीक है, जो बैंक में आपका खाता होता है उससे। तो वो जो है चेक कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? 49 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है, जीवन बीमा से लाभ क्या है? जीवन बीमा यानी जो है जीवन बीमा जो होता है उससे क्या लाभ होता है? आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलता है, आयकर से छूट मिलता है, बचत का अच्छा साधन है। ठीक है, या फिर ये सभी, है ना? तो 50 का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर सभी हो जाएंगे। आकस्मिक मृत्यु का मतलब अचानक किसी जो है अगर कोई व्यक्ति बीमा कराया हुआ है और आकस्मिक मतलब अचानक उसका मृत्यु हो गया तो उसको जो है आर्थिक सहायता मिलता है। ठीक है, आयकर से छूट यानी टैक्स, उसमें टैक्स फ्री रहता है ये। ठीक है, बचत का अच्छा साधन है, यहाँ पर जो पैसा होता है वो बचा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।